नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भी मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लाइनें लगी है माँ के दर्शन के लिए। कहते हैं कि माँ से अगर कोई भी चीज सच्चे मन से माना जाए तो वो जरूर पूरा करती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विंध्याचल दरबार में और आप देखिए कितनी भीड़ अभी भी है। बता दें आपको कि विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल यानी कि मिर्जापुर में स्थित है और ये जो है ये 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ये माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है और शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है, जो कि आज आप देख सकते हैं। लोग लगातार कई जगहों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लाइनें लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करें ताकि उनको दर्शन हो जाए। और साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे मान्यता है कि देवी विंध्यवासिनी ने राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद विंध्याचल को अपना निवास स्थान बनाया था। वहीं धार्मिक ग्रंथों में अगर आप जानेंगे तो उसमें कहा गया है कि विंध्याचल को देवी दुर्गा का निवास स्थान कहा गया है और यह पर्वत हमेशा से मां का स्थायी निवास रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में विशेषकर चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि नवरात्र का महीना है, भव्य मेला लगा हुआ है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है, सब अपनी मनोकामना लेकर के इस बार भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पास अष्टभुजी देवी मंदिर है और साथ ही काली खोह मंदिर भी स्थित है। गुरुजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंडित आचार्य माताप्सा शुक्ला। देखिए, नवरात्र का महीना चल रहा है और नवरात्र के इस महीने में माँ विंध्याचल देवी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। क्या महिमा है, क्या कथा है, बताएं। महिमा यह है कि यहाँ पे 3 देवियां हैं, माता विंध्यवासिनी, माता महाकाली, माता महाअष्टभुजा। नवरात्र का 9 दिन का दिन होता है। प्रथम सत्पति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमान वेद चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कत्यायनीच, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम चिदिदात्री च नव दुर्गा प्रतिष्ठा। ये 9 देवियां हैं। इन 9 देवियों के नाम से नवरात्रि का दिन माना जाता है। वर्ष में 2 संपूर्ण नवरात्रि है, एक चैत्र महीने में होता है, एक कुआर अश्विन शरद महीने में होता है। इसे अश्विन या कुआर महीना बोला जाता है। शरद ऋतु का जो प्रारंभ होता है उसी से नवरात्रि का समागम होता है, नवरात्रि प्रारंभ होता है। यहाँ 3 देवियां हैं, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के मस्तक पे माता विंध्यवासिनी विराजमान है। उनको संस्कृत में मंत्र बोला जाता है कि विंध्य स्थान विंध्य निर्याम विंध्य पर्वत वासिनी योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम तमाम। उनका दर्शन करने के बाद जब वहां से हम निकलेंगे, महाकाली आती है बीच में। हर जगह काली है जिनका जीभ निकला हुआ है, मतलब पूरे तरह से लाल जो जीभ दिखाई देता है वो काली है। जो दर्शन होता है यहाँ पे, ये महाकाली, इनका पूरा मुख खुला हुआ है, तो ये महाकाली हो गए। उनका दर्शन करने के बाद तब हम यहाँ पर्वत पर आएंगे, अष्टभुजा माता का दर्शन करेंगे। ये महासरस्वती है। विंध्यवासिनी विंध्याचल के नाम से समर्पित है, विंध्यवासिनी के नाम से समर्पित है। उन्हें महालक्ष्मी के रूप में माना जाता है, वो रजोगुण है। उसके बाद जब काली जी का दर्शन करेंगे तो महाकाली काली को समर्पित है। उनको शक्ति स्वरूपिणी कहा गया है, वो तमोगुण है। जब उनका दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ अष्टभुजा मैया महासरस्वती का दर्शन करेंगे, महासरस्वती जी का जब दर्शन करेंगे तो ये महासरस्वती के रूप में यहाँ पूजी जाती है। ये अष्टभुजा माता के नाम से मंदिर समर्पित है। अब आपको क्या पूछना है? मुझे यही जानना था कि देवी विंध्याचल की जो कथा है वो थोड़ा बता दें। दुर्गा सप्तशती जो है, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में लिखा गया है, नंद गोप गृह जाता है यशोदा गर्भ संभवा तत्व नातिश्यामी विंध्याचल। जो हमने पहला मंत्र आपको बताया कि विंध्य स्थान विंध्य निर्याम विंध्य पर्वत वासिनी, ये माता विंध्यवासिनी है, विंध्याचल के पर्वत पर विराजमान। और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये माता अष्टभुजा है। जो विंध्याचल के बारे में आपने पूछा, विंध्याचल के बारे में, विंध्याचल पर्वत का जो सिर है, सिर के मस्तक पे विराजमान है। गंगा मैया का स्नान करने के बाद जब उत्तर की दिशा में विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए आप घूमेंगे, आपको पूरा पहाड़ दिखाई देगा। वो पहाड़ विंध्याचल पर्वत का मस्तक है। और जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये माता महासरस्वती का स्थान। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक मंत्र है, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा तो तत्व नातिश्यामी विंध्याचल।
ये माता अष्टभुजा महासरस्वती है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप जहाँ से गंगा मैया निकली हैं और जहाँ आप मिली हुई हैं गंगा सागर, मतलब गंगा मैया जहाँ से निकली हैं और गंगा सागर जाके जहाँ पे मिली हुई है, यही एक ऐसा स्थान है कि विंध्याचल पर्वत को गंगा माता ने स्पर्श किया। सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ है। और यहाँ का प्रमाण यह है कि आप लाइन लगा के आएंगे और छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे में आप झुकेंगे और झुकने के बाद जब आप जाएंगे, जब तक झुके रहेंगे, कब तक झुके रहेंगे, जब तक आप माँ का चरण स्पर्श नहीं करेंगे। चरण स्पर्श करने के तुरंत बाद आप बगल में खड़े हो जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए बहुत से लोग हमसे जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो गोपालगंज से आई हूँ। कहाँ से? गोपालगंज। गोपालगंज से आई हैं। माँ के दरबार में पहुँच के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बताइए, यहाँ विंध्याचल में आके आपको अच्छा लगता है? कुछ महिमा जान रहे हैं आप? बहुत सारे देवताओं को देखने को मिला, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि और जगह टूर कर सकूं। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? स्वरा। आप दर्शन के लिए आए हैं, लाइन लगानी पड़ी होगी काफी आपको? हाँ, लाइन तो बहुत लंबी लगी है, लेकिन दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लाइन कितनी देर तक आपको लगानी पड़ी होगी तब भी? ज्यादा नहीं है, 15 मिनट, लेकिन लाइन तो बहुत लाइन बहुत लंबी लंबी, है, काफी भीड़ है यहाँ पे। ठीक, और इसके पहले भी आप यहाँ आ चुकी हैं? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, इसके बाद भी मैं आना चाहूंगी बिकॉज एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पहुंचे यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए, और आपको बता दें कि सुबह से लाखों लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा दिन नहीं होता नवरात्रि में जब ये मंदिर खाली आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर लाइनें अगर आप देख लेंगे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वीआईपी की भी हम बात कर ले तो वीआईपी में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे लंबी लाइनें लगी है। तो कुछ और लोग जुड़ेंगे। आपका नाम क्या होगा? राम बाबू गुप्ता। आप विंध्याचल में पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आए। पहले भी आए हैं। तो कैसा लगा इस बार दर्शन करके? बहुत अच्छा, माँ के दरबार में आने में बहुत ही खुशियाँ महसूस हो रही है और आज यहाँ लग रहा है कि बहुत हम ऊर्जान्वित है। हाँ, मतलब आपको शक्ति मिल रही है। नवरात्र में आप अक्सर मतलब वैसे तो पहली बार आए हैं, अब अगली बार कब आना होगा आपका? हमेशा हम माँ के दरबार में वो नहीं चाहता कि आए। माँ के दरबार में। कहाँ से हैं आप लोग? गोपालगंज बिहार। बिहार से आए हैं आप, मतलब काफी दूर से आए, सिर्फ यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। जी, दर्शन, माँ का दर्शन करने से कष्ट दूर होती है, बाधाएं दूर होती है। माँ से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। माँ से यही उम्मीद हम करते हैं कि माँ सबके कल्याण करे और विश्व का कल्याण हो। आप कुछ कहेंगे, बताएं। माँ से मैं पहली बार मिली हूँ, पहली बार दर्शन की हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला, शांति मिला। माँ सबके कष्ट दूर करे। मेरा काफी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लाइन लगा के आने में बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, जब बुलावा था तो मैं आई हूँ, बहुत खुशी मिली मुझे। जी, कहना ये है कि बुलावा था अगर माँ का तो तभी वो लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और नवरात्र में विंध्याचल धाम में दर्शन करने का भी महत्व अलग ही हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर माँ से जो भी अपनी मुराद यहाँ लेकर आता है और वो मांग लेता है सच्चे मन से, तो उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती है। कुछ लोग और जुड़ेंगे उनसे, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। हम गोपालगंज बिहार से आए, हम माँ थावे भवानी के वहाँ से आए हम लोग। तो माँ के दर्शन हो गए आपको अच्छे से? जी, बहुत अच्छे से दर्शन। कोई महिमा माँ की क्या सुना आपने माँ के बहुत बारे कृपा में? है माँ की। हम पहली बार जब आए थे तो हम बहुत ही आशा के साथ आए, तो मेरा सारी मनोकामना यहाँ आने के बाद पूर्ण होती है। और काफी माँ दयालु है, सब पे दया करती है और सबका भंडार करती है। आप अपना नाम बता दें। दिनेश कुमार नाम हुआ। बताएं हम कुछ। लोग भी वहीं गोपालगंज से एक साथ ही आए हैं। जी, माँ का महिमा अपरंपार है। दर्शन करके बहुत मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत। तो लाइन तो काफी लगानी पड़ी होगी आप लोग को? हाँ, लाइन तो लाइन लगानी पड़ी है, लेकिन दर्शन पा करके आपको अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। हम अरे कोई दिक्कत ऐसा कुछ आया नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो नवरात्र में आप पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। पहली बार आए हाँ, हैं। बहुत बाकी अच्छा। दिनों में, आम दिनों में भी ऐसे ही आप दर्शन हो जाता है? बहुत अच्छा दर्शन होता है, लाइन में लग के बहुत अच्छा एकदम दर्शन होता है। माता रानी का हम लोग को, माता रानी का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, बस सबके ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे माता रानी का। ठीक है। तो देखिए बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा मनोकामना को लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और नवरात्र के समय में अगर माँ विंध्याचल में आ करके माँ के दर्शन हो जा रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इन्होंने जिस तरीके से हमसे अपनी बातों को साझा किया, इससे लग रहा है कि कितने वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो नवरात्र में माँ के दर्शन
महिमा ही अलग है। अभी भी विंध्याचल मंदिर में लगातार लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से बताया जा रहा है कि लाखों लोगों ने यहाँ पर मत्था टेका है, माँ के दरबार में हाजिरी लगाई और नवरात्र में यहाँ का जो माहौल है काफी ज्यादा ही अनोखा है और लोग यहाँ भी अभी भी लगातार पहुंचे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता।